हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का होता है। वो डिपेंड करता है कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, सम है, वह कितना होता है। ठीक है, जीरो जीरो ऑर्डर, 1 होने पे फर्स्ट ऑर्डर, 2 होने पे सेकेंड ऑर्डर, 3 होने पे थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, उसको अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, यह कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड की जब फॉर्मेशंस सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाती है तो इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है। दूसरा, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इनटू N2 एंड हाइड्रोजन, यह जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस मीन्स रेट उसका जो है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता, उनके पावर जीरो होते हैं। ठीक है, तो वो जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस हो गए। कुछ फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन, जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 का जब डिसोसिएशन होता है तो N2 और H2O में कन्वर्ट होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। ठीक है, तो इस तरह कुछ रिएक्शंस हैं जिनके एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट टॉपिक लिख लीजिए पहले, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में आप देखेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा अभी कि रेट, कोई रिएक्शन मैं ले लेता हूँ, मान लिया ये R है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट है। तो रेट हम लोगों ने ये निकाला है कि रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा समझ में आ रही बात? यदि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो ये रेट लॉ हमने लिखा है। ठीक है, इस रिएक्शंस का रेट लॉ हमने लिखा है। अब ये रिएक्शंस यदि nth ऑर्डर की हो, ठीक है, रेट तो इतने होते हैं, यदि जीरो ऑर्डर की हो तो पावर जीरो, ये फर्स्ट ऑर्डर की हो तो पावर 1, सेकेंड ऑर्डर की हो तो पावर 2। जैसे ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस हो तो इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ऐसा लिखा जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यदि फर्स्ट ऑर्डर का हो तो रेट क्या लिखेंगे, इक्वल टू K इंटू R टू द पावर 1। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन यदि हमें nth ऑर्डर की रेट लॉ लिखनी है तो nth ऑर्डर के लिए रेट क्या हो गया, इक्वल टू K इंटू R टू द पावर n, ऐसा। ठीक है, अब ये रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dR/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू K इंटू R टू दी पावर n। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से ये क्या है, dr,
dr क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी क्या ये कंसंट्रेशन है ना, तो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन टाइम, यानी कि ये टाइम है, इक्वल टू के इंटू ये क्या है, यह भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ठीक है, टू दी पावर स्मॉल एन। अब हमें के की यूनिट निकालनी है, तो के इक्वल टू, इसको मैं सी से लिखता हूँ कंसंट्रेशन को, तो देखिए के इक्वल टू यहाँ सी बाई टी इंटू सी टू दी पावर एन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सी टू दी पावर 1 माइनस एन इंटू टी, टाइम है, तो टी टू दी पावर -1, और यहाँ से देयर फॉर के इक्वल टू सी टू दी पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये पर सेकंड। ये हो गया nth ऑर्डर की के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट c, ठीक है, टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स को 1 माइनस एन से, अब देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, पावर कंसंट्रेशन टर्म्स का जो पावर होता है वो जीरो, ठीक है, तो 1 माइनस एन इक्वल टू जीरो, 1 माइनस एन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, एन इक्वल टू 1 फॉर जीरो ऑर्डर। तब देखिए देयर फॉर के कितने हो गए, तो के इक्वल टू, तो जीरो ऑर्डर के लिए देखिए यहाँ एन की वैल्यू 1, तो ये सी टू दी पावर 0 पॉइंट पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए 1 माइनस एन इक्वल टू जीरो हो, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, तो 1 माइनस एन इक्वल टू जीरो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस यहाँ से ए 1 माइनस, देखिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो 1 माइनस एन, ये तो टोटल पावर है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो। यहाँ से अब हम लोगों को ये देखना है कि के की वैल्यू निकल गई यहाँ से इतना। अब हमें फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एन, यहाँ जो है एन की वैल्यू हमें जीरो देना है। एन क्या है, पावर, एन क्या है, पावर। जैसे देखिए यहाँ से nth ऑर्डर की रिएक्शंस थी, तो यहाँ एन है ना, हाँ, तो यहाँ एन की पावर, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एन इक्वल टू जीरो, ऐसे और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस n इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ तो हमने nth ऑर्डर कर लिया था, तो हमारा ऑर्डर तो ये नहीं है, जीरो ऑर्डर है, तो n की वैल्यू जीरो, तो n की वैल्यू जीरो, तो ये 1 माइनस जीरो होगा, तो यहाँ से क्या होगा, c पर सेकेंड। अब c क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये उनका यूनिट हो गया, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, बात आ रही समझ में। अब यदि ये गैस फेज की रिएक्शंस हो, तो जब गैस फेज की रिएक्शंस हो, ठीक है, चलिए पहले जब ये गैस फेज की रिएक्शंस हो, तो इसमें यहाँ पर प्रेशर आएंगे। अब प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एटीएम पर सेकेंड, इसका हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड। देखिए फॉर गैसियस रिएक्शंस, फॉर गैसियस रिएक्शंस, यदि गैसियस रिएक्शंस हो,
ठीक है। तो गैसियस रिएक्शंस के लिए के इक्वल टू सी टू दी पावर 1 है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर पी, तो और ये हो जाएगा एटीएम, एटीएम पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। तो गैसियस रिएक्शंस हो तो एटीएम पर सेकेंड, यदि कंसंट्रेशन टर्म्स में हो तो वो मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1, n इक्वल टू 1, देयरफॉर रेट कांस्टेंट के इक्वल टू सी टू दी पावर 1 माइनस n, यानी कि 1 इंटू सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएंगे सी टू दी पावर 0 और ये पर सेकेंड हो गए, ठीक है। देयरफॉर के इक्वल टू, यहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स है ही नहीं, यानी इसका जो यूनिट है वो केवल पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये गैस में भी होगा तो इसका यूनिट ही होगा, पर सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो तो उसका यूनिट क्या होगा। For second order reaction, for second order, for second order n की वैल्यू 2, therefore k इक्वल टू सी टू दी पावर 1 माइनस 2 और पर सेकेंड इसको लिख सकते हैं पर सेकेंड, ठीक है, नीचे सी और ये होगा पर सेकेंड और ये सी मोल पर लीटर, और इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। इसका सेकेंड ऑर्डर वाले रिएक्शंस का के का जो यूनिट है वो होगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। यदि ये गैस रिएक्शंस हो, ठीक है, यदि ये गैसियस फेज में हो तो गैस फेज के लिए, गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए ये हो जाएंगे के इक्वल टू एटीएम पर सेकेंड, ऐसा। तो इस तरह से हम लोगों ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n की वैल्यू क्या होगी 3, देयरफॉर k इक्वल टू c टू द पावर 1 माइनस 3 पर सेकेंड इक्वल टू c माइनस 2 पर सेकेंड, और इसे हम लोग लिख सकते हैं पर सेकेंड डिवाइडेड बाई c स्क्वायर इक्वल टू पर सेकेंड c मोल पर लीटर, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऊपर कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा। तो किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो आप के की वैल्यू, ये के की यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, डिफरेंट ऑर्डर वाले रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो आपने देखा कि यदि रिएक्शंस 0 डिग्री का, 0 ऑर्डर का हो तो उनका, उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट उसके लिए पर मोल, उसके लिए 0 डिग्री के लिए देखिए लीटर पर मोल, सॉरी ये सेकंड ऑर्डर के 0 के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड,
सेकेंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकेंड, थर्ड ऑर्डर के लिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे ये हमें हम लोगों को याद रखना है एनी हाउ, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने ये देखा सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की ये सारे रिएक्शंस हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, यहाँ से पता चल रहा है। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो केवल टाइम पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये रिमाइंड करके रखेंगे, बारी बारी से इसको रिवाइज करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको सीखा, कितने टाइप के होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं उसको आप लोगों ने यहाँ से देखा। अब हम लोग सीखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यदि रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तो निकालना हम लोग जानते ही हैं। कोई भी रेट एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट्स का जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे उससे जितने पावर से रेज किए जाएंगे उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे एक कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए। एक है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द ओवरऑल, calculate the overall order of a reaction, overall order of reaction which has the rate expression, which has the rate expression, रेट एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है, इज द रेट एक्सप्रेशन। जैसे फर्स्ट ए यहाँ दिया हुआ है रेट इक्वल टू के और ए टू द पावर 1/2 और बी टू द पावर 3/2 और सेकंड में दिया हुआ है रेट इक्वल टू के ए टू द पावर 3/2 और बी टू द पावर -1, ऐसा।
ऑर्डर निकालना काफ़ी आसान है। ये रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ, रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स थे उनको जितने पावर से रेज किया जाता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसके यहाँ पर इसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे, देखिए 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। इसके ऑर्डर क्या होंगे देख लीजिए, ऑर्डर इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1/2, ठीक है 2/2 यानी कि 1। इस तरह से यानी रेट एक्सप्रेशन गिवन हो तो ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान होता है, आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सारे कुछ समझा होगा अच्छी तरह से, आई थिंक, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो ये मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, इसको अब हम लोग पहले सीखते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है।